हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ऐसी बातें जो आपकी लाइफ में जागरूकता लेकर आए। तो आज कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है और कहीं ना कहीं किसी की रिक्वेस्ट पे भी उनकी एनर्जी पिक की जाएगी। मैं माँ अपनी आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरुजी आपको ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जिससे कि आपके लाइफ के जो सॉल्यूशंस हैं वो निकल के आए, आपको दिए हुए जो गाइडेंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके लिए लाभकारी साबित हों। तो हम देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या माँ बताना चाहती हैं। ठीक है, क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, जो भी लोग अपने लाइफ के लिए जो सॉल्यूशन चाहते हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन है आपका। जय शिव शक्ति, जय माँ आदिशक्ति। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, हम चेक करते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है वो मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकी है, जिससे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको दी जाएगी।
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिविटी से आप इस तरह से कनेक्ट हैं कि आप स्वयं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में और वो चीज़ें पूरी होती हैं। हो सकता है इसमें टाइम लगता हो आपको, क्योंकि आपको हो सकता है मैनिफेस्टेशंस की क्या मतलब एक होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है किसी को मैनिफेस्टेशन पावर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे सोल होते हैं, जो प्योर होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों की बुराई में नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जो चीज़ें हमेशा बहुत गहराई से मैनिफेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आप उनके पास आने लगती हैं। तो ऐसी है बात निकल के आ रही है कि जो भी यहाँ पे जो भी सोल की एनर्जी है वो पॉजिटिविटी है, उसमें कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता से जूझते हुए भी अपनी लाइफ में जो है ना पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में ना जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कि कहीं ना कहीं चीटिंग आपसे किए होंगे, आपके साथ विश्वासघात हुआ होगा। क्योंकि ये एनर्जी जो है जो भी है इससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि आप कितनी भी निगेटिव हो जाए लेकिन आप अपने आप के लिए एक स्टैंडिंग पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे भी जब आप स्टैंडिंग पोजीशन लेते होंगे तो आपके पास हमेशा दो रास्ते होते होंगे, जिन रास्तों पे चल के आपको लगता होगा कि मैं फिर से फंस गया, अब मैं क्या करूं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए आपके जो हर्ट को ना मतलब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजरे हैं, जिसकी वजह से शायद आपका जो ट्रस्ट है लोगों पे वो भी ख़त्म है। और कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि आपके साथ विश्वासघात की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए कंप्लीटली आपको हर तरह से ना बांध देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कभी आगे ना बढ़ें। फिनेंशियली भी आपको बांधा गया है, आपको स्ट्रेस में रखने की कोशिश की जाती है, जैसे कि आप उदास होके ही बैठ जाएं। आप जब भी उठने की कोशिश करें कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी और ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चलती होंगी आपके बारे में कि आप 8, 9, 10 तीनों निगेटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट ब्रेक होते हैं, आपका जो एनर्जी जो लो हो जाती है, आपका जो पैशन है अपने काम को लेके वो कम हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके लिए ये एनर्जीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको कंफ्यूजन में डालती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में आपके ऊपर किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली मतलब 8, 9, 10 कहीं से भी आप उठ ही नहीं पाए, आप कुछ देख नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। आप एक इस तरह के पर्सन हो कि एक जगह बैठे रहे तो आप ये भी नहीं समझ पाए कि मुझे करना क्या है। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। इसकी वजह से आप ना इतने ज़्यादा इमोशनली ब्रेक हो चुके हैं कि अब आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है लोगों पर से। आपकी वेल्थ जो है कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ को टारगेट किया गया है, और ये वेल्थ को टारगेट करने के लिए जो भी चीज़ें वो कर सकते थे उन्होंने की है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक करेज के साथ आप आगे बढ़ने की साहस आप रखते हैं, जिसकी वजह से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे ना
आप कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके आगे, भले आपकी स्पीड बहुत स्लो हो लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए तत्परता दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ न कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो कि आपकी इंटेंशन के कारण आपकी रक्षा करती हैं। मतलब आपके इंटेंशंस प्योर हैं, मतलब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचते होंगे, आप अपने ही लाइफ के पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए सोचते होंगे। आपका डिवोशन अपने ही लिए ज़्यादा होता होगा, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा होता होगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। और जिस तरह की ब्लेसिंग्स निकल के आई है, डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये आपके पूर्व जन्म का भी कुछ कर्म है, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि भगवान ने स्वयं आपका हाथ थाम रखा है। आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी। आप अभी जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ने वाली है। आपने अपने साहस से बहुत सारे मतलब जितने भी संघर्ष हैं उनका सामना किया है और बहुत ही अच्छे से डटे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसी वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी जिन भी जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको अंततः निभा पा रहे हैं। आपको आपने जो गॉड को सरेंडर किया है, आप जो अपने इनर सेल्फ से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आप जो लाइफ की जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आती हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान खुद आपको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ मार्गदर्शन देते हैं। और यही चीज़ें जो है ना आपको ऊपर लेकर जाने वाली हैं, आपको एक ऐसे अपने लेवल पे एक ऐसे जर्नी में लेकर जाने वाली हैं जहाँ की आपको लोगों द्वारा रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आपको जो है ना एक अच्छे क्लियर विज़न वाले लोग की तरह भी आपको देखा जाएगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा और कहीं ना कहीं आप ना बहुत ही मैच्योर होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आई है, उसके लिए हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स से कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पे आई है। बिल्कुल ही मतलब सब कुछ आ ही गया है। देखते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ गाइडेंस लेते हैं, क्या बातें हैं क्रॉस चेक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, आपकी ये जो सिचुएशन बनी है ना, डेफिनेटली भगवान आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो भी आप थोड़े बहुत भी अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, अपनी स्थिति को ऊपर उठा पा रहे हैं, अपनी स्थिति में स्थित रह पा रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन शक्तियाँ जो यूनिवर्स है आपके मंशा जो है दूसरों के लिए गलत नहीं होती है, अपने लिए सोचते हैं आप या दूसरों के लिए बहुत बद्दुआएं इस तरह से होता है ना कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारी नज़र भी लगती है और बद्दुआएं भी हम देते हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं मन से निकलती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ के पर्पस को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए जो है ना आप एक नए आयाम पर पहुंच रहे हैं। नए आयाम पे आप जहाँ पे भी आपकी सोल है, आप स्पिरिचुअली भी उठ रहे हैं और आप अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी उठेंगे। यही गॉड का जजमेंट है आपके लिए। भगवान ने आपकी लाइफ में आपकी जो मैरिड लाइफ है, बहुत सारी खुशियां हैं आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी पट नहीं रही है, लेकिन वो आपके कार्मिक नहीं है। हो सकता है जो निगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में फैलाई गई है, जिन लोगों की मंशा अच्छी नहीं रही है, या फिर जो लोग आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, आप दोनों लोगों को मिसगाइड करते होंगे,
जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे ताकि आप लोग एक दूसरे के पास नहीं आ पाए। सिर्फ इसी कारण से ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी जो पार्टनर होंगे या जो भी होंगे वो मतलब आपके कार्मिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके कार्मिक नहीं हैं, वो आपके सपोर्टर हैं। तो आपके लिए उनके साथ अच्छी लाइफ है, अच्छे सेलिब्रेशंस हैं। आप माँ भगवती की आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ भगवती आप लोगों की लाइफ से निगेटिविटी को दूर करें और कहीं ना कहीं वो आपको और आपके पार्टनर को भी इनर स्ट्रेंथ दे, इन निगेटिविटी से लड़के आपस में भी आप लोगों की सुलह होती हुई नज़र आ रही है और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आ रहे हैं। जिन लोगों के अगर अभी जो लोग मैरिड नहीं हैं या फिर जिन लोगों को की इच्छा है, उनके लिए भी मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं और उनके अच्छे मतलब उनके वाइफ्स के हिसाब से ही जो उनकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ही उनके पार्टनर्स उनके लाइफ में आने वाले हैं अभी के टाइम पे। जिसकी भी इस तरह की जो भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, जिनको भी इस तरह की बातों में ट्रस्ट होगा, तो डेफिनेटली उनके जो पार्टनर आएंगे उनके मन के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है, और वो कार्मिक नहीं होंगे। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये दिखा रहा है कि वो कार्मिक नहीं है, कंफर्मेशन है। कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं अंदरूनी या जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई है। ये भी आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको सरेंडर भाव में है और ज़्यादा सरेंडर होइए, अपनी पुकारिए, माँ को पुकारिए। कहीं ना कहीं भगवती आपको रास्ता देगी, निगेटिविटी को भी दूर करेगी और आपके लाइफ में हर तरह से बैलेंस के साथ साथ आपके रिलेशन में भी बैलेंस लाया जाएगा। ये यूनिवर्स का आपके लिए जजमेंट है। कहीं ना कहीं आपको फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जिस चीज़ पे आपकी नज़र है कि मैं भी इस तरह का होती तो मतलब उस आपको आपकी लाइफ को अपग्रेड किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ को अपग्रेड किया जाएगा क्योंकि ना आपके अंदर ट्रस्ट है, यूनिवर्स के लिए ट्रस्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ जिसको आप लोग अपने लाइफ में कीजिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो विचार है ना बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा शैटर्ड हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बेसिकली उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कीजिए जो कि आपको चाहिए। जैसे कि अगर आपको पर्सनल लाइफ चाहिए कि आपके फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। आपकी फिनेंस अच्छी हो, फिनेंस पे कंसंट्रेट कीजिए। कोई निगेटिविटी आप तक अगर लगता है आपको कि आपके सराउंडिंग में है तो डेफिनेटली भगवान को सरेंडर कीजिए, जो उपाय है उसको कीजिए और उस निगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप डेली सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ठीक है, आप डेली सॉल्ट बाथ लीजिए। मंगल को छोड़ दीजिएगा, संडे और ट्यूसडे को छोड़ के आप हर दिन सॉल्ट बाथ लीजिए। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। आपको शिवलिंग पे जब भी आप जल चढ़ाएं तो आप अपनी एक पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने जिस तरह से कहा ना कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने रिलेशन में अच्छी बॉन्डिंग चाहिए या फिर आपकी जो ये है क्या बोलते हैं, आपकी जो भी इच्छा है फिनेंस को लेके वो चीज़ है। कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है
इसलिए आपके रिलेशंस, आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छा है, और जिनकी होने वाली भी है वो भी जो है आपके अकॉर्डिंग, मन के अकॉर्डिंग आएंगे, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो आपको दुविधा से बाहर निकलना है, और जो कार्य आपको कहा जा रहा है वो आप कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आएगा। महादेव पर जल चढ़ाइए, गौ सेवा कीजिए, समाज सेवा भी कीजिए। मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें भगवान ने जिस तरह की चीज़ें दी हैं कि अगर आप दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो भी हो, चिड़ियों को खाना खिला दीजिए, पक्षियों को, कुत्ते को रोटी डाल दीजिए, गाय को रोटी डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो यूनिवर्स को दिखेगा, और वो चीज़ें वापस आएंगी आपके पास। आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना है नियम से, नियमित डेली। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी भी सेवा आपको करनी है। और आपको अपनी दिनचर्या भी सही करने को कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि आपकी दिनचर्या में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको सही करने की ज़रूरत है। आपकी दिनचर्या में ऐसा क्या है जिसको करने से शायद आपको फ़ायदा हो। ठीक है, कुछ रूटीन में, कुछ डाइट में, कुछ आपके बिहेवियर में कुछ हो सकता है। और कहीं अगर आपका डिस्ट्रैक्शन इधर उधर हो रहा है अपनी फैमिली को लेके कि कोई मेरा ट्विन फ्लेम है, तो कोई ये है, तो ऐसा नहीं है। आपके जो सोलमेट हैं वो आपकी लाइफ पार्टनर ही हैं। आपका जो डिस्ट्रैक्शंस भी अगर कहीं हो रहे होंगे तो वो निगेटिविटी की वजह से हो रही है, ताकि आपकी लाइफ को बिखराया जा सके। ठीक है, तो ये इतनी गाइडेंस काफ़ी है आपके लिए। मैं यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत करती रहूँगी। उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप लोगों के लिए हीलिंग की कामना करती हूँ, और इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड।